देखिए क्या कहा जा रहा है साहब, इस खबर को बहुत ध्यान से समझिएगा, निचोड़ बताऊंगा। पैसा हिंदुओं का, दान हिंदुओं का, देवस्थान हिंदुओं का, वैष्णो देवी देवस्थान हिंदुओं का, यूनिवर्सिटी हिंदुओं के पैसे की, तो फिर उसमें 84% मुस्लिम छात्रों को एडमिशन क्यों? पिछले कई दिनों से यही तर्क देते हुए हिंदू संगठन माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में 84% मुस्लिम छात्रों को एडमिशन देने का विरोध कर रहे हैं। 84 इंस्टीट्यूट कौन सा है? माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में मुस्लिम स्टूडेंट्स 84%। 84। अब यह विवाद हो गया। बीजेपी के कई नेताओं का हिंदू संगठनों को खुला समर्थन है साहब। 84 मतलब लगभग कह रहे हैं कि 90% मुस्लिम बच्चों को एमबीबीएस में एडमिशन को लेकर कांग्रेस, पीडीपी और कई मुस्लिम संगठनों और उमर अब्दुल्ला सरकार का क्या कहना है? उनका कहना है साहब कि एडमिशन का आधार मेरिट होना चाहिए ना धर्म और धर्म के आधार पर किसी को एडमिशन देने से नहीं रोका जा सकता। उमर अब्दुल्ला का तो यहां तक कहना है कि अगर इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ हिंदुओं को एडमिशन देने की मांग है तो फिर वो माइनॉरिटी स्टेटस मांगना चाहिए था। माइनॉरिटी, क्योंकि कश्मीर में वहां हिंदू माइनॉरिटी है तो फिर माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए था। यही तर्क कई मुस्लिम संगठनों का भी है कि भले ही ये यूनिवर्सिटी वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पैसे से बनी है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पैसे से बनी यूनिवर्सिटी और 84% मुस्लिम स्टूडेंट्स, उसे चलना तो देश के संविधान के हिसाब से चलेगा पड़ेगा, यह कहा जा रहा है उमर अब्दुल्ला की तरफ से। बीजेपी और हिंदू संगठनों के नेताओं का तर्क है कि यूनिवर्सिटी हिंदुओं के पैसे से बनी है, इसलिए उसमें सिर्फ उन छात्रों को एडमिशन मिलना चाहिए जो माता वैष्णो देवी में आस्था रखते हो। वैसे ऐसा कोई लॉजिक होता नहीं है, मतलब वो तो यूनिवर्सिटी सेकुलर होती है साहब, जब तक उसका स्टेटस, अगर तो स्टेटस है माइनॉरिटी तो बात अलग है, लेकिन ये थोड़ा एबनॉर्मल वहां पर सिचुएशन हो गई है कि वहां 84-90% मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं। इसको लेकर विरोध हो रहा है हिंदू संगठनों की तरफ से कि धार्मिक पैसों से बनी यूनिवर्सिटी में मुसलमानों का भी पढ़ना क्या गलत है या नहीं है या ठीक है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का स्वभाव आध्यात्मिक है। अब सुनिए कौन क्या कह रहा है, फिर मैं आपको खबर समझाऊंगा। सुनिए। सिर्फ नीट पे जो है और एंट्रेंस टेस्ट के बुनियाद पे जो है एडमिशन की जाती हैं, मजहब देख के एडमिशन नहीं होता। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें मुसलमान ना पढ़ें, ठीक है ना, अब नहीं पढ़ेंगे हम, आप करिए इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है इसको डिक्लेयर करिए। वर्गों से, अन्य धर्म, अन्य समुदाय से लोग आए तो मुझे नहीं लगता है कि ये श्राइन बोर्ड के लिए या उन डोनर्स के लिए अच्छा रहेगा जो इसमें डोनेशन देते हैं, जो इसमें आस्था रखते हैं। इसलिए हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया, प्रार्थना की कि यहाँ पे वही बच्चे आए जो माता वैष्णो देवी में आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, उन्हीं बच्चों को यहाँ पे। देखिए इस खबर को और सरल तरीके से समझाने के लिए ना मैं एक ग्राफिक्स आपको दिखाऊंगा। इस पूरे विवाद की ना 3 सबसे बड़े केंद्र हैं, 3 सबसे बड़े विवाद हैं, 3 सबसे बड़े सवाल कह लीजिए। पहला ये, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पैसों से बनी यूनिवर्सिटी में 84% मुस्लिम छात्रों को एडमिशन कैसे मिला, एक ये सवाल पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा जा रहा है। दूसरा, हिंदुओं के दान के पैसे से बनी यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों को ही एडमिशन मिलना मुश्किल क्यों हुआ। 2 नंबर 3, जम्मू कश्मीर में अगर हिंदू माइनॉरिटी हैं तो यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस क्यों नहीं मिल सकता है। ऐसे कई सवाल। और इस पूरे विवाद की कहानी दरअसल तब शुरू हुई जब कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस छात्रों के लिए एडमिशन की लिस्ट आई। एमबीबीएस छात्रों के लिए इस लिस्ट के आते ही हिंदू संगठनों तो आग बबूला हो गए, विरोध। वो तो उन्होंने जब देखा उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का 600 करोड़ की लागत से निर्माण कराया। निर्माण किसने कराया ये भी सुन लीजिए। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इस वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का 600 करोड़ की लागत से निर्माण कराया। यहां एमबीबीएस के लिए 50 सीटें निकली, 50। अच्छा, 50 में से 42 सीटों पर कश्मीरी मुस्लिम बच्चों को एडमिशन मिल गया, ठीक। बाकी 8 सीटों पर 1 सिख और 7 हिंदू बच्चों का नाम, 50 में से 7 हिंदू बच्चों का नाम एडमिशन लिस्ट में आया। यानी वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम समुदाय से जुड़े 84% बच्चों को एडमिशन और हिंदू और सिख बच्चों को 16% एडमिशन मिला। ये लिस्ट जब बाहर आई साहब, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। ये देखिए आप,
हिंदू संगठन के लोग नारे लगे कि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं पर खर्च हो, और वैष्णो देवी के भक्तों की पैसों की श्रद्धा दान के पैसों से बनी यूनिवर्सिटी में हिंदुओं को एडमिशन नहीं मिल रहा है। कुल 5 केंद्र, पहला जो पूरा विवाद है इसमें, एक तो हिंदू संगठन, एक तरफ जो पार्टीज हैं, एक हिंदू संगठन है, दूसरा साहब स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार, तीसरी यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर नियम, चौथा वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और पांचवा नेशनल मेडिकल काउंसिल। इस विवाद में सबका क्या पक्ष है वो आपको बताता हूं। हिंदू संगठनों का कहना है कि वैष्णो देवी में हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए डोनेशन देते हैं, इसलिए हिंदुओं को हाशिए पर नहीं डाला जा सकता। उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा क्या? 50 में से आप 16%, 7। दूसरा पक्ष स्टेट गवर्नमेंट का है, उमर सरकार, उमर अब्दुल्ला, वो कह रहे हैं कि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन जो है वो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट के जरिए हुए हैं, और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। नियमों के मुताबिक यहां के कॉलेज में 85% सीट्स स्थानीय छात्रों के लिए रिजर्व्ड है। स्थानीय छात्रों के लिए हिंदू छात्रों की संख्या कम होने की वजह से यहां मुस्लिम छात्रों को ज्यादा एडमिशन मिला, ये उमर अब्दुल्ला का तर्क है। तीसरा है सेंटर। मेडिकल कॉलेज की स्थापना में यूजीसी के नियम, जिसके मुताबिक भले ही जम्मू कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी हैं, लेकिन उनके द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं दिया जा सकता। यह सुविधा सिर्फ जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू जैसे संस्थानों को है, जहां मुसलमानों के लिए करीब 50% सीटें रिजर्व हैं, क्योंकि वो माइनॉरिटी स्टेटस है। कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी, तो फिर माइनॉरिटी स्टेटस क्यों नहीं? विवाद का चौथा कारण है जो केंद्र है वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जिसने अभी तक इस मामले को लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया गया है। विवाद का पांचवा केंद्र, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, नेशनल मेडिकल काउंसिल। नेशनल मेडिकल काउंसिल बताया जा रहा है साहब कि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ने नेशनल मेडिकल कॉलेज के सामने, काउंसिल के सामने प्रस्ताव रखा था कि कॉलेज की सभी 50 सीटें मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के जरिए अलॉट हों और एडमिशन प्रक्रिया में मंदिर और उसके भक्तों का ऑल इंडिया मतलब कैरेक्टर देखना चाहिए, लेकिन इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के चांसलर एलजी साहब है मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, और इस विवाद को लेकर अभी वहां से भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं तो ले लेते माइनॉरिटी स्टेटस। हिंदू संगठनों का कहना है कि इस विवाद में सबसे चिंताजनक भूमिका देश के सिस्टम की है, जो मुस्लिम ईसाइयों को तो शिक्षण संस्थानों को माइनॉरिटी का स्टेटस दे देती है, लेकिन कई स्टेट्स में हिंदू माइनॉरिटी होने के बावजूद हिंदुओं के शिक्षण संस्थान कैसे चलाए जाएं, इसको लेकर कोई स्पष्ट नियम क्यों नहीं है। अगर हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ किया गया, उसी प्रकार के उनकी आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया हुआ है, क्योंकि मूर्ति पूजा द्वारा जो डोनेशंस में आता है वो पैसा वहां पर लगता है, और वहां पर हमारे जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। हम इस्लामीकरण जो है वो श्राइन बोर्ड का नहीं होने देंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो जहां पर नौकरियां और बच्चे जो हैं वो बाहर से काफी तादाद में आ गए। जिन्होंने जगह दी है, जिनकी जगह पर ये संस्थान बने हैं, उन बच्चों को कुछ भी नहीं, कटरा के लोगों को फ्री इलाज नहीं, किसी को भी कोई तरह की सुविधा जो है वो फ्री नहीं।